हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चल रे मटके टमकटू या फिर चालाक बुढ़िया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास दो मोती शेरू नाम के कुत्ते थे। वह उन्हें अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें टाइम से अच्छा अच्छा खाना देती थी। एक दिन बुढ़िया ने कहा, सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपना और अपने घर का ख्याल रखना। यह कहकर बुढ़िया वहां से चल देती है। कुछ ही दूरी पर जब बुढ़िया चलती हुई जाती है तो उसे एक शियार मिलता है। शियार बहुत भूखा होता है। वह सोचता है, वाह, आज तो बहुत दिनों के बाद मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। तभी बुढ़िया कहती है, भाई तू मेरा सूखा रूखा मांस खा के क्या करेगा। मैं मेरी पोती के घर से आऊं तब तू मुझे खा लेना। यह कहकर बुढ़िया वहां से चली जाती है और शियार भी चला जाता है। कुछ ही दूरी पर जाती है तो उसे एक नरभक्षी भालू मिलता है। भालू भी यही सोचता है कि वाह, आज तो मुझे बहुत दिनों के बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। और बुढ़िया उससे यही कहती है कि भाई मेरी सूखी रूखी हड्डी खा के तू क्या करेगा। मेरी पोती के घर से आऊं तब तू मुझे खा लेना। यह कहकर बुढ़िया वहां से चल देती है और सोचती है कि ये भगवान अब कोई मुसीबत ना आए। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाती है तो एक भूखा बाघ उसका इंतजार कर रहा होता है। भूखा बाघ सोचता है कि वाह, बहुत दिनों बाद मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। लेकिन बुढ़िया उससे भी वही बात कहती है और बाघ कहता है कि आना जरूर। यह कहकर वह चला जाता है। अब बुढ़िया कुछ ही देर में अपनी पोती के घर पहुंच जाती है और उसे बाहर से आवाज देती है। कुछ ही देर में उसकी पोती बाहर निकल कर आती है और कहती है, दादी आप कितने दुबले हो गए हो। चलो बैठो, आप जाकर नदी पर नहा कर आओ, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। बुढ़िया स्वच्छ पानी में नहाती है और पोती के घर जाकर अच्छा अच्छा खाना खाती है। इसी तरह से कुछ दिन बुढ़िया के बीत जाते हैं। दोनों दादी पोती खूब गप्पे लड़ाती हैं, खूब बातें करती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद दादी कहती है कि बेटा अब मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी पोती कहती है कि लो दादी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, तुम इस घड़े में बैठ जाओ और मैं इसे धक्का लगा देती हूँ जो लुढ़कते लुढ़कते चला जाएगा। अब इधर बाघ बुढ़िया का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में घड़ा लुढ़कते लुढ़कते उसके पास आया। उसने कहा, पता नहीं, बुढ़िया तो मुझे धोखा देकर चली गई। ये घड़ा पता नहीं किसने डाला है। बाघ ने भी घड़े को धक्का दे दिया और मटका लुढ़कता लुढ़कता आगे चला गया। कुछ ही देर में भालू बुढ़िया का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था, लगता है ये बुढ़िया मुझे धोखा देकर चली गई। तभी उसके पास वह घड़ा आता है। भालू सोचता है कि इस खाली घड़े का मैं क्या करूँगा। वह भी उसे धक्का लगा देता है और घड़ा लुढ़कते लुढ़कते अब इधर सियार भी बुढ़िया का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, महीनों बीत गए लेकिन बुढ़िया नहीं आई। इतनी ही देर में घड़ा आया। सियार ने सोचा, क्यों ना मैं इसे फोड़ कर देखता हूँ। जैसे ही वह उसे फोड़ता है तो उसमें से बुढ़िया निकलती है। सियार कहता है, बुढ़िया मुझे धोखा देकर जा रही थी। तभी बुढ़िया कहता है, नहीं नहीं भाई, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी करते ही हैं। मैं उस टीबे पर जाकर कुछ गाना चाहती हूँ। सियार उसको हाँ कर देता है। वह टीबे पर खड़ी होकर कहती है, मोती शेरू आना रे, दादी की जान बचाना रे। यह सुनकर मोती और शेरू सोचते हैं कि ये तो दादी की आवाज़ है और दोनों दादी को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इधर सियार सोचता है कि ये बुढ़िया किसी को बुला रही है और वह सरपट दौड़ता भागता है। दादी आवाज़ देती रह जाती है, रुको रुको, मुझे खा के जाओ। तभी सियार कहता है, जिंदा रहा तो भोजन दोबारा कर लूँगा। और यह कहकर सियार अपनी जान बचाकर भाग जाता है।